नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। सबसे पहले अपनी इंडियन आर्मी को जय हिंद बोलो, क्योंकि इंडियन आर्मी हर समय देश के हर नागरिक के लिए अपनी जान न्यौछावर करती है। चाहे तपती रेत हो रेगिस्तान की या सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों हो, वहां पर भी हमारे लिए वो हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो इलाके बर्फ से ढके हैं, आपको दिखाते हैं उनकी तस्वीरें जो बयां करती हैं कि हमारी फौज देशवासियों के लिए हर वक्त काम करती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजौरी की रिपोर्ट बताते हैं, जेके न्यूज ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट। यही दिन होते हैं, मक्की काटी होती है लोगों ने, तो उसके बाद बारिश हुई है, तो आज लोगों को खाद की ज़रूरत है। तो मेरे पास कल भी लोग आए थे, परसों भी लोग आए थे। तो जब मेरे महकमे के किसी आदमी से बात की है तो उन्होंने कहा ये हमने प्राइवेट किया हुआ है। अगर प्राइवेट किया हुआ है तो उसमें देख रेख तो उन्होंने ही करनी है, लाइसेंस तो इशू की है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। तो मैं जो एग्रीकल्चर के यहाँ पे हमारे हेड हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा, खास करके डीसी साहब से भी, कि ठीक है अपने अपने गाँव में इन्होंने स्टोर खोले हुए हैं, लाइसेंस दिए हुए हैं, पर चेक करना भी तो उनका काम है। डीसी साहब से अपील करूँगा कोई टीम बना के हर जगह ये टीम भेजी जाए, जिससे ये चेक किया जाए जिसके जो लाइसेंस है वो काम नहीं कर रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। जेके न्यूज ब्रेक इस समय एग्रीकल्चर के ऑफिस के बाहर खड़ा है। जी हां, अगर बात की जाए तो किसान लोग इस समय खाद के लिए इतने परेशान हैं कि वो जगह जगह गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो है इस समय जो कि गंदम का सीज़न है और हमें जो खाद है प्रॉपर जो दी जाए। लेकिन हमने जब यहाँ पे चीफ ऑफिस में आके पूछा तो इन्होंने कहा कि जो हमारे ऑफिसर हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पर गए हुए हैं। और हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे, अक्षय डोगरा से, वो बताएंगे कि किस तरह से ये बिल्डिंग, देखिए किस तरह से एग्रीकल्चर की ये बिल्डिंग है और यहाँ पर ऑफिसर कुछ बैठे भी हैं। लेकिन हमने उनसे पूछा कि जिस तरह से लोग जो है परेशान है आए दिन खाद को लेकर, तो किसान का यही सीज़न होता है। इस सीज़न में अगर प्रॉपर उसे खाद ना मिले तो कहीं ना कहीं उसकी खेती जो है डगमगा जाती है, पूरी तरह से खेती नहीं हो पाती। और इलेक्शन के समय किसान को बुला दिया जाता है। अगर किसान का इस समय जो है खेती बाड़ी का समय है और इसे समय पर खाद नहीं मिल रही, कहें तो ना इंसाफ़ी है किसान के साथ। किसान आए दिन जो है प्रोटेस्ट करता रहता है कि हमें प्रॉपर बीज और खाद दी जाए। लेकिन एग्रीकल्चर विभाग के पास जेके न्यूज़ ब्रेक की टीम आई और यहाँ पे इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिसर जो हैं वो चले गए हैं इलेक्शन ड्यूटी। क्या एक ही ऑफिसर है जो इलेक्शन ड्यूटी पे चला गया है? बाकी जो कर्मचारी हैं क्या उनका काम नहीं कि समय पर के किसानों को खाद प्रोवाइड की जाए? जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमसे पल्ला झाड़ते हुए अपने ऑफिस के अंदर घुस गए और उन्होंने हमसे बात तक नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की तरफ से ढिलाई है, फर्टिलाइज़र, जी हाँ, खाद देने में ढिलाई है। और किसान इस पर प्रॉपर जो है दुख प्रकट कर रहा है, क्योंकि किसान के या ये सीज़न है किसान का जो कि अपने बाल बच्चे की रोटी, अगर बात की जाए तो किसान जैसे नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान, और किसान को पूरी फैसिलिटी नहीं दी जाती। खासकर राजौरी की बात करें तो कहीं ना कहीं जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो
एक दूसरे पर लगा देते हैं। हमारे चीफ साहब नहीं बैठे, हमारे उनके इंचार्ज नहीं बैठे। क्या ऑफिस जो है सिर्फ खोलकर, गेट खोलकर दिखाने के लिए है? किसानों को टोटल जो है खाद की बड़ी परेशानी आ रही है। इसका आलम जो है अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टोटल जो है इस समय इग्नोर कर रहा है। इस समय अगर बात की जाए तो सिर्फ इलेक्शन की ओर दौड़ रहा है। ये नहीं देखता कि किसान अगर खेती करेगा तो देश खाएगा, लेकिन किसान पर टोटल जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जब भी इनके ऑफिसर से बात करें तो ये बस एक ही मन में बात और मुंह पे बात करते हैं कि नहीं जी हमारे ऑफिसर जो हैं इस समय इलेक्शन ड्यूटी पर गए हैं। क्या इलेक्शन के समय अगर 2-2.5 महीने इलेक्शन चलेंगे तो किसान को जो है खाद नहीं मिलेगी? इस पर अगर बात की जाए तो देखते हैं इस रिपोर्ट से जो है इस डिपार्टमेंट पर क्या असर पड़ता है। खासकर डीसी राजौरी मोहम्मद नज़ीर शेख से हम अपील करते हैं कि खासकर एग्रीकल्चर जो किसानों से जुड़ा हुआ है उस पर देख रेख रखें ताकि किसानों को समय पर खाद मिले। बात की जाए कोविड-19 की तो हर प्रकार की मदद कर रही हैं कंपनियां। आज की रिपोर्ट जीएमसी राजौरी में देखी गई है गाड़ी जिसमें लिखा था ग्रामीण सैनिटाइजेशन, वन नेशन वन प्रोग्राम। जेके न्यूज ब्रेक ने तय तक निकाली रिपोर्ट। वह सिर्फ ग्रामीण क्या हॉस्पिटल में भी नहीं करती दिखाई दी सैनिटाइज। ये ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं होती इंप्लीमेंट? जेके न्यूज ब्रेक का दावा और जेके न्यूज ब्रेक की रिपोर्ट। बीजेपी लीडर वसीम चौधरी ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा डीडीसी इलेक्शन में कर रही है सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ गठबंधन। इससे पता चलता है कि ग्राउंड की तह तक है बीजेपी। किस्मत है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। अब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में हैं, अगर उन्होंने एक अलायंस किया है इट इज़ ए गुड स्टेप, क्योंकि अकेले अगर वो लड़ते तो आप खुद देखिए कि उनकी क्या पोजीशन है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू से हमेशा यही कहा है कि इनको मैदान में आना चाहिए, इनको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। स्टेप बाय द गुपकार अलायंस के उन्होंने ये स्टेप लिया, वो अपोजिशन में आए और जो हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी एकदम बंद थी, चाहे वो कश्मीर वैली थी, चाहे वो हमारा प्रोविंस ये हम राजौरी पुंछ की बात करेंगे, अच्छी बात है वो लोग अपोजिशन में उतरे हैं। और जब कोई मैदान में अपोजिशन में होगा तो तभी इलेक्शन लड़ने का भी मज़ा आएगा। तो आई वेलकम दिस स्टेप। और ऐसा कुछ नहीं है, पर यह बात ज़रूर है कि अगर वो मिल के लड़ रहे हैं तो डीडीसी इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है। और जो गुपकार अलायंस है, जो पॉलिटिकल पार्टीज मिल के लड़ रही हैं, उनका भी पता चल जाएगा। एंड आई एम श्योर कि जो रिजल्ट्स होंगे वो ज़रूर पॉलिटिकल जो हमारी भारतीय जनता पार्टी उसके हक में होंगे। कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल कयूम मीर सैकड़ों लोगों के साथ आए नॉमिनेशन भरने के लिए। उन्होंने कहा लोगों और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मैं लोगों की सेवा करूं और इसको मैं पूरा करूंगा, क्योंकि लोग का विश्वास और पार्टी कांग्रेस का विश्वास हमेशा कायम रखूंगा। रिटायरमेंट के बाद जो है अपनी सर्विस के दौरान भी मैं लोगों का ध्यान देता रहा और मैंने सर्विस को जो है वो लोगों की खिदमत के लिए ही समझा और उसी हिसाब से मैंने काम किया। तो अब चूँकि मैं रिटायर्ड हूँ और लोगों के इसरार पर लोगों ने मुझे इस हाल समझा कि मजबूर किया कि आप जो है फिर एक बार इलेक्शन लड़ो और हमारी खिदमत जो है वो करो। उसी सिलसिले में फिर जब लोगों के असरार पर मैं इसमें इलेक्शन जो है लड़ रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी सेकुलर और कौमी जमात है जिसमें हमारे मुल्क को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिसने हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया और भी जो
मेरी जो जंग है वो जालिम और मजलूम की है, गरीब और अमीर की है। तो जो छोटा तबके के लोग हैं, हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर पेशा है, दूसरे हैं, तो मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी उनकी डेवलपमेंट की तरफ रहेगी। और बाकी मेरा भंडारी सॉन्ग रिलीज हुआ और इस बार जम्मू में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जेडे साडे गेस्ट ऑफ ऑनर आज इस सभा से स्वागत है इस रिलीज फंक्शन जी। मैं सबने को पहले चाहता बाबा भोले शंकर दा और इसी लिखे दा नाथ के मौसम रंगीले बम भोले बम भोले बम भोले। अमरनाथ के मौसम रंगीले पर्वत ठंडे और बर्फीले। बात तेरी क्या बात मेरे भंडारी। तू नाथों का नाथ मेरे भंडारी। तू नाथों का नाथ भोला भंडारी। इस पार्टी को आज फिर सैकड़ों लोगों ने किया ज्वाइन। इस पर हर्षदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और लोगों को पार्टी में आने पर दी बधाई। उन्हीं को देखते हुए आए दिन लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर पैंथर्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आज भी 150 के करीब लोगों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है रंजीत सिंह जी की अध्यक्षता में। हम तमाम लोगों का जहां स्वागत करते हैं वही ये कहना चाहते हैं कि जम्मू की लड़ाई को पैंथर्स पार्टी पाए तकमील तक ले जाएगी। सबसे बड़ा विश्वासघात गरीब लोगों के साथ जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि इनके नेताओं ने हजारों कनाल जमीन जो है वो हड़प की है। स्टेट लैंड्स भी लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो इनके विधायक रहे हैं और जो इनके बड़े बड़े दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जो है वो इतना अत्याचार किया जा रहा है। जिनके पास कोई ज़मीनें नहीं थी, जिनकी एक झोंपड़ी बनाने के लिए जिन्होंने कहीं अपना थोड़ा गुजारा किया था और 60-60, 70-70 वर्षों से रह रहे थे, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि पुलिस का जो है उनको जो है डर दिखाया जा रहा है। गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट ने किया प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन। कहा गुज्जर बकरवाल को ही क्यों किया जाता है तंग जमीन के मामले में। उन्होंने कहा कि हजारों से भी ज्यादा हिसाब से नेताओं लोगों ने घेर रखी है स्टेट लैंड, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। गुज्जर बकरवाल को झोपड़ियों से क्यों हर बार निकाला जाता है और उन पर रखी जाती है नजर। डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइजरी J&K, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुज्जर कम्युनिटी की हरासमेंट। सर, मेरा नाम आमिर चौधरी है। मैं स्टेट मीडिया सेक्रेटरी हूँ गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस का। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह से आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों पहलगाम के अंदर गुज्जर बकरवाल के कुछ आशियाने तोड़े गए हैं। उनके ऊपर एक एविक्शन ड्राइव चलाई गई है, जिसको हम सिंपल वे में कहें तो ये सिलेक्टिवली एविक्शन ड्राइव है। आपको ये जानकारी होगी कि यहाँ पे जम्मू में लाखों कनाल ज़मीन जो है लैंड इंकरेज की गई है लैंड माफियाज़ की जानिब से। लेकिन सिर्फ हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और J&K की एडमिनिस्ट्रेशन को गुज्जर ही लैंड इंकरेजर दिखते हैं, गुज्जर बकरवाल ही कौम ही लैंड इंकरेजर दिखती है। आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आया कि उनके ऊपर ही सिर्फ एविक्शन से ड्राइव चलाई जा रही है। और मैं साथ में बता देना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो कि इंडियन पार्लियामेंट में ये इनेक्ट हुआ था और ये आज इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हो चुका है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन इसके बावजूद भी फॉरेस्ट राइट एक्ट हमें ये अधिकार देता है कि हम जंगलों में रह सकते हैं, हम जंगलों के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें हमारे नोमैड्स को, जिन्होंने आपने रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए कच्चे मकान बनाए गए थे, उनके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से, फिर J&K की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एविक्शन से ड्राइव चलाई जा रही हैं, जो कि सिलेक्टिवली पहले जम्मू में थी, फिर ये सांबा में, फिर कठुआ में, फिर उधमपुर में और अब कश्मीर में हाथ लगे हैं। तो ये इस तरह से गुज्जर बकरवाल कौम को निशाना बनाना और ये समझ से परे है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के होते हुए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कौन सी मनमान्यता कर रहा है। और
कल रात लखनपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने विकास को ही अपना चुनाव एजेंडा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35 खत्म कर विकास की राह पहले जाने का काम किया है। का ट्वीट सामने आया जिसके बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आता है कि उन्हें एंटी नेशनल क्यों कहा जा रहा है, हालांकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाजपा जो है डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। जब पूरा देश भारतीय सेना के साथ लद्दाख और बाकी इलाकों में चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का हमारी सेना ने काम किया, और उस समय जब ये हालात बॉर्डर पर बने हों, फारूक अब्दुल्ला जी कहें कि चीन से मदद लेनी चाहिए, पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम उमर जी और महबूबा जी करें, तिरंगे का अपमान करें, तो अपने आप में इस पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि इनकी सोच क्या है। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को उन सब चीजों से, सुविधाओं से वंचित क्यों रखा गया? धारा 370-35 के कारण क्या यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई बहन हैं, उनको उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या जिन लोगों को नागरिकता वर्षों तक नहीं मिली, क्या उनको नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहाँ की बेटियों को जो अधिकार मोदी सरकार ने दिए, क्या वो नहीं देने चाहिए? इनका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है जनता की सेवा करना, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका अधिकार दिलाना, और जहां तक कुछ विपक्ष के लोग हैं, ये जो कर्क गैंग जो है, इनकी सोच क्या है, उसके ऊपर ही देश भर में प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, और कांग्रेस को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश भर में मजबूर हो गए। कांग्रेस जैसे पहले सुपड़ा साफ हुआ, उत्तर प्रदेश में मात्र कांग्रेस को 2% वोट मिला अब की बार। गुजरात में उनके 3 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई, और अगर ऐसा ही रुख कांग्रेस करेगी, जो देश की आलोचना करने वाले हैं, जो तिरंगे की आलोचना करने वाले हैं, तो उसके साथ कांग्रेस खड़ी होगी, तो कांग्रेस को इसका खामियाजा भी होगा। जम्मू कश्मीर में कितना कंपटीशन देखते हैं? किसी भी चुनाव को हल्का नहीं लिया जाता, लेकिन एक चुनाव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का साथ जम्मू कश्मीर की जनता आवाम के लिए। राजौरी सलानी ब्रिज से लेकर पंजा चौक तक हमेशा जाम ही जाम लगा रहता है। इसको मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने जो इलीगल पार्किंग थी उस पर कड़े कदम उठाए और गाड़ियों को डीपीएल ग्राउंड में जमा किया। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।